और दोस्त हेलो एल्केन का यूपीए नेम पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए। देखिए दोस्त, पहला कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 CH2 CH। देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का यूपीए नेम लिखना है। तो यूपीए नेम लिखने के लिए हम लोग 5 कंपोनेंट का यूज करते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा कंपोनेंट है प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा कंपोनेंट है रूट वर्ड, और चौथा कंपोनेंट है आपका प्राइमरी सफिक्स, और एक है आपका दोस्त सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो जब भी लिखेंगे नंबर के साथ, प्राइमरी सफिक्स को भी नंबर के साथ लिखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स को भी हमेशा नंबर के साथ लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन खोजते हैं। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से कर रहे हैं तो 1 नंबर पर क्लोरो है, बाएं से देख रहे हैं तो 2 नंबर पर क्लोरो, तो 1 नंबर छोटा नंबर है, इसे नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 2 कार्बन का। सबसे पहले हम दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर क्लोरो है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में रुक लीजिए 1 क्लोरो। अब देखिए दोस्त, ये हमारा ओपन चेन है, तो ओपन चेन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखते हैं। फिर आता है रूट वर्ड, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ, तो यहां पर लिख दिए ईथ। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में दोस्त एन लिखेंगे। इस कंपाउंड में कहीं भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो देखिए दोस्त, ये मेरा नंबर या अल्फाबेट है, तो यहाँ पर हाइफन का यूज करेंगे। अब 5 कंपोनेंट को हम लोग मिला देंगे, तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम होगी दोस्त 1 क्लोरो इथेन। यहाँ पर लिख दिए हम लोग 1 क्लोरो इथेन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया आपका दोस्त 1 क्लोरो इथेन। और दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। हेलोल्केन दोस्त वैसे भी हमेशा ब्रांच के जैसे बिहेव करता है। हेलोल्केन कभी फंक्शन ग्रुप के जैसा बिहेव नहीं करता है, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में तो कभी भी कुछ नहीं लिखेंगे हेलोल्केन की यूपीए नेम। और प्राइमरी प्रीफिक्स में हमेशा क्लोज चेन लिखा जाता है, तो हेलोल्केन हमेशा ओपन चेन होता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में भी हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 CH2 CH2Br। देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 1 नंबर पर ब्रोमो है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में 1 ब्रोमो लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए दोस्त 1 ब्रोमो। ये हमारा ओपन चेन है दोस्त, प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर आता दोस्त रूट वर्ड। रूट वर्ड में कार्बन का संख्या लिखते हैं, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रो। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में दोस्त एन लिखेंगे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट है, तो हाइफन का साइन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 CH के नीचे Br CH2 CH3। तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर दोस्त 1 2 3 4 कार्बन का हो गया। अब ये Br प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त ब्रोमो। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। बाएं से किए दोस्त तो 2 नंबर पर ब्रांच मिला, दाएं से किए तो 1 2 3 नंबर पर ब्रांच है। जो छोटा नंबर है दोस्त उधर से हमको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग हम लोग बाएं से दाएं करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ब्रांच को लिखते हैं। तो ब्रांच है हमारा 2 नंबर पर, तो 2 पर ब्रोमो है, तो यहाँ पर लिख दिए 2 ब्रोमो।
ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स के रूप में कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए एन। यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3, CH के नीचे Cl और ये हो गया CH3। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 2 3 कार्बन। अब Cl प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दे दोस्त क्लोरो। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में। तो 2 पर क्लोरो है तो यहाँ लिख दे दोस्त 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट है दोस्त, तो यहाँ पर दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2 क्लोरो प्रोपेन। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा दोस्त ब्रोमो ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए, ये दोनों बन गए ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, और Br को ब्रांच के रूप में दोस्त ब्रोमो बोलते हैं। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो 2 पर ब्रोमो है, यहाँ पर लिखिए दोस्त 2 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल का M आता है ABCD में, तो फिर मिथाइल को लिखेंगे। 2 पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए दोस्त 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए दोस्त N। नंबर और अल्फाबेट है, हाइफन का साइन लगाएं। अल्फाबेट नंबर है हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड, CH के ऊपर लगा हुआ I, योग्य मेरा CH के ऊपर लगा हुआ NO2 ग्रुप, और योग्य मेरा CH3। देखिए दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। तो इस कंपाउंड में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। बाएं से किए दोस्तों 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, राइट साइड से करें तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। 2 मेरा छोटा नंबर है तो नंबरिंग हम लोग दोस्त लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ये दोनों प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए तो ये दोनों बन गया ब्रांच। तो I को ब्रांच के रूप में आयोडो लिखते हैं, योग्य मेरा आयोडो ग्रुप। और NO2 को ब्रांच के रूप में नाइट्रो लिखते हैं, तो योग्य हमारा दोस्त नाइट्रो। तो आयोडो का I और नाइट्रो का N। तो ABCD में आयोडो का I आता है, उसके बाद नाइट्रो का N आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं। तो सबसे पहले आयोडो को लिखेंगे, 3 पर आयोडो है तो यहाँ लिखिए दोस्त 3 आयोडो। 4 पर नाइट्रो है, यहाँ लिखिए 4 नाइट्रो।
5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन। अब देखिए दोस्त, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं, लेकिन दोस्त सिंगल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं। तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखिए 2 इन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन 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 हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 आइडो 4 नाइट्रो पेंट 2 एन। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH के नीचे लगा हुआ है Cl। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का है, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 2 कार्बन का। अब Cl प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। और सबसे पहले हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। तो 1 नंबर पर क्लोरो है, यहाँ लिखिए दोस्त 1 क्लोरो। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, तो यहाँ पर ईथ लिख दिए। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में 1 पर इन है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त 1 इन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरो ईथ 1 इन। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, इसी को हम दोस्त विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये हो गया मेरा I। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो I प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया और I को ब्रांच के रूप में हम लोग आयोडो बोलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोस्त आयोडो। यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। तो 3 पर आयोडो है तो यहाँ पर लिख दिए 3 आयोडो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त प्रो, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रो। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिख दिए 1 ए। नंबर अल्फाबेट है हाइफन लगा दिए, अल्फाबेट नंबर हाइफन नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 आइडो प्रोप 1 इन। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में हेलो एल्केन का यूपेक नेम क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।